हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 16 रुपए का ये शेयर है और मुकेश अंबानी ने इस दिवालिया हुई कंपनी को खरीदा था। और उसके बाद से अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा उठा पटक से गुजरा जरूर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और साथ ही साथ इनकी डीलिस्टिंग के बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 16 रुपए का शेयर है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये टूटा जरूर था। ये 15 रुपए से नीचे गया लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखा दिया इसने। और इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो काफी बड़ी गिरावट जरूर है, 24% की गिरावट है। लेकिन अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। 34 रुपए से टूट कर ये नीचे आया है। बीच बीच में थोड़ा बहुत भी अगर इसने तेजी की कोशिश करी तो ये और नीचे की तरफ टूटता चला गया था आलोक इंडस्ट्रीज। और यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आलोक इंडस्ट्रीज में पहले ये देखने को मिल रहा था कि एटलीस्ट 20 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बन रहा था। वहां पर जाने के बाद एक तेजी आती थी, 26-27 तक जाती थी, वापस गिरावट आती थी, वापस तेजी आती थी, वापस गिरावट आती थी। लेकिन इस बार उस 20 रुपए के लेवल को भी तोड़कर यह शेयर नीचे चला गया था यहां पर। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है वो ये है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं इनके, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कंपनी। कंपनी लगातार जो है वो लॉस दिखा रही है। दूसरी ओर एक और चीज है और वो है इनकी डीलिस्टिंग की उड़ती उड़ती खबरें। यहां पर यह था कि देखो, एनसीएलटी से आलोक इंडस्ट्रीज को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा जरूर था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा है, लोगों के मन में ये डर जरूर है कि क्या पता 3 साल के बाद मुकेश अंबानी जब चाहे इसको डीलिस्ट करवा दे। और ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कंसर्न जरूर है लोगों का, जिसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है। और ये कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा मूव अभी भी नहीं आ रहा पा रहा है। यहां पर जब भी तेजी आती है टूटता है, तेजी आती है टूटता है। और मैंने पहले भी कहा था कि स्विंग ट्रेड के लिए ये अच्छा हो सकता है ये शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक नहीं पड़ना चाहिए यहां पर। बीच बीच में डेफिनेटली अगर आपको ये शेयर 15 रुपए के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हो, लेकिन आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठ सकते हो यहां पर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी कंपनियां डीलिस्ट होती है तो भैया जो रिटेल इन्वेस्टर्स है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है यहां पर। मिड कैप शेयर है ये, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें इनके तो बीएससी में तकरीबन 9 लाख के वॉल्यूम्स जो कि काफी कम है, और एनएससी में 27 लाख के वॉल्यूम्स जो कि डिसेंट में कहूंगा, ना ही उतने अच्छे ना ही बुरे। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 190 करोड़ का लॉस दिखाया था। इससे पहले जून क्वार्टर में 140 करोड़ का लॉस था। हालांकि रेवेन्यू इनके अच्छे हैं, 1,700 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि बेहतर मैं मानता हूं कि अच्छे रेवेन्यू है ये, लेकिन डेफिनेटली लॉसेस है कंपनी के। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है और यहां पर अगर आप देखो तो लगातार बिकवाली हो रही है। एफआईएल्स बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने भी बिकवाली करी है। 75% प्रमोटर के पास एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर एफआईएल्स की 1.98% की होल्डिंग घट के 1.94 पे आ चुकी है, हल्की सी सही, लेकिन बिकवाली जरूर करी है। म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है लेकिन कोई उतनी बड़ी नहीं है, 0.03% की छोटी सी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की 0.72% की होल्डिंग घट के 0.60% पर आ चुकी है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को डराती जरूर है कि यार क्या होगा इस कंपनी का आने वाले दिनों में। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छी बेट साबित हो सकती है आने वाले दौर में, क्योंकि सरकार जो है वो इस इंडस्ट्रीज पर स्पेसिफिकली ध्यान दे रही है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स है वो फुलफिल हो पाए। कंपनियां जो है टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, वो इंडिया के बाहर भी अपने सामान को बड़े पैमाने पर बेचे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। यहां पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 33% लोग हैं जो बेचने की बात करें, और 33% लोग कह रहे हैं खरीदो, 34% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। मेरी सलाह है खरीदारी करिए, बने रहो, होल्ड करो इसको। फ्रेश बाइंग की बात है, डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहां पर ऐड करिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करिएगा, लेकिन अगर ये जाता है 20-22 पर तो पहली बार के लिए प्रॉफिट बुक जरूर करना बनता है यहां पर। और दूसरी बात यहां पर यह है कि कंपनी के नतीजे पर आपको कॉन्स्टेंटली वॉच रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक तरीके से आपके आईने की तरह आपको हेल्प करेंगे कि भैया क्या हो रहा है कंपनी में। डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है,
आप देखिए 3,328 करोड़ का रेवेन्यू 3,850 पे आ गया और बाद में ये बढ़ के 7,300 करोड़ पे आ गया। तो काफ़ी बड़ा जंप आया है। और अभी भी अगर आप देखो तो क्वार्टरली कंपनी 2000 से 1500 से लेकर 2000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू कर रही है, जो कि अच्छा साइन ज़रूर है ये। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई है? दिक्कत आ रही है इनके प्रॉफिट्स में। कंपनी लगातार लॉस दिखा रही है। 2021 फाइनेंशियल ईयर में लॉस था 5,675 करोड़, 22 में ये 207 करोड़ था। एक दो क्वार्टर अच्छे रहे थे जहां पर लॉस कम हुए थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन अब क्या हुआ? पहले क्वार्टर में 140 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 190 करोड़, दो ही क्वार्टर में कंपनी ने 330 करोड़ का लॉस दिखा दिया। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं और कहीं से भी ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कंपनी में प्रॉफिट आएगा। जी नहीं, रेवेन्यू बढ़ रहे लेकिन कंपनी में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है और ये कंसर्न जरूर है आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर। खरीदारी करने का सही मौका है कि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड की बात की तो कंपनी पे ही नहीं कर रही डिविडेंड, तो अच्छा बुरा कहां से होगा। होल्डिंग के बारे में डेफिनेटली यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी बड़ी है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक कंसर्न लोगों का यहां पर जरूर है कि क्या होगा कंपनी अगर डीलिस्ट हो जाए, और अभी मैं कहूंगा कि उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई और जनरली वो आती भी नहीं है। जब चीजें हो जाती है सब कुछ, तब जाके पता चल पाता है। तो अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि जो डीलिस्टिंग वाली जो डर है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए जाएगी, जब भी ऐसे कुछ होगा पता चल ही जाएगा कि क्या होगा यहां पर, और जब उसके बारे में न्यूज आना शुरू होगी तब का तब हम सोचेंगे। अभी के लिए इतना कहूंगे, हाँ स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नीचे लेवल पर हो खरीदारी करो, ऊपर लेवल पर जाए अगर आपको पर शेयर 5-6 रुपए का भी मुनाफा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहां पर। बाद में इंतजार करिए, अगर करेक्शन आता है तो या फिर अगर आप चाहो, अगर आपको ज्यादा ही कन्विक्शन है इसकी तेजी पर, तो आप यहां पर पार्शली प्रॉफिट लीजिए। मतलब कि अगर आपके पास 1000 शेयर है, 500 शेयर का प्रॉफिट लीजिए, 500 का आप कंटिन्यू करिए। उस तरीके से भी आप यहां पर प्ले कर सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज में। तो यही कहूंगा अभी के लिए कि जो डीलिस्टिंग की बात है अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि बहुत एडवांस में हमको पता चल भी जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट से कई सारी खबरें आना शुरू हो जाएगी तब के वक्त में। तो अभी उसके बारे में ये सोचे कि कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ट्रेड ही नहीं करूंगा, वो भी थोड़ा बहुत गलत होगा यहाँ पर। तो अगेन अगर सस्ता मिलता है तो मौके यहां पर तलाशने चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि कंपनी के हर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। आलोक इंडस्ट्रीज 15 रुपए के आसपास डेफिनेटली हल्के फुल्के मौके बन सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है जो भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो काफी अच्छी कंपनी है, वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। 37 रुपीज का शेयर है। काफी बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी भी थी, लेकिन दोबारा एक बहुत बड़ी रफ्तार की तरफ ये भाग रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स इसके आए हैं वो भी काफी खराब आए हैं यहां पर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी कुछ डिस्कस पिछले बार में किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड जरूर लिखिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।